टुडे वी विल स्टार्ट सब्जेक्ट एसएसटी क्लास थर्ड। ये बुक है, देखिए ये बुक से पढ़ना आपको। ये न्यू बुक है और इसमें आप पेज नंबर निकालिए फर्स्ट 1। उसमें लिखा है ऊपर चैप्टर नंबर 1 में आवर यूनिवर्स। आवर यूनिवर्स मतलब हमारा ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड में क्या होता है, जिसमें सन मून प्लैनेट ये सारी चीजें होती है, उसको मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है। आगे देखिए, यहाँ पे आप भी पढ़िए, आपके पास बुक है तो। व्हाट इज इट दैट शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। दिन के समय में हम अगर आकाश में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? इट इज द सन। ये सन होता है। द सन इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। दिन के समय में हमें सन दिखाई देता है जो कि बहुत चमकीला है। इट इज सो ब्राइट that looking at the direct can damage your eyes। अगर हम सन को डायरेक्ट देखते हैं तो इससे हमारी आंखें डैमेज हो सकती है, क्योंकि उसका प्रकाश इतना तेज रहता है कि हमें उसे डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। You can see the moon and uncountable number of stars। हम मून और बहुत सारे स्टार्स को देख सकते हैं shining in the night sky। आकाश में रात के समय में हम आकाश में मून और बहुत सारे स्टार्स देख सकते हैं। Are there any other objects in the sky bodies the sun, moon and stars? क्या आकाश में सन, मून और स्टार्स के अलावा भी और कुछ चीजें होती हैं? Let us find out। चलिए हम इसको ढूंढते हैं। अब इसमें नीचे देखिए टॉपिक है द स्टार्स। अब हम यहाँ पे स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स आर द celestial object and produce light and heat of their own। स्टार्स जो होते हैं ये आकाशीय वस्तु होती है और ये लाइट और हीट प्रोड्यूस करती है, मतलब हमें ऊर्जा देती है, लाइट देती है और रोशनी देती है, प्रकाश देती है। They are made up of hot and burning gases। ये कैसे होते हैं? बहुत गर्म होते हैं और जलती हुई गैसेस की तरह होता है। Stars look like tiny specks of light in the vast sky। आसमान में जो हमें स्टार्स दिखाई देते हैं वो हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं। They are very large in the size। लेकिन वो क्या होते हैं? बहुत लार्ज होते हैं। Some are 1000 times larger than the earth। वो अर्थ से, जो हमारी अर्थ है जिसमें हम रहते हैं, उससे वो हजारों गुना बड़े होते हैं। They look tiny because they are situated far away from us। वे हमें कुछ छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वे हमसे बहुत दूर है। Some stars appear to form familiar space or patterns in the sky called constellation। कुछ स्टार्स जो होते हैं वो ऐसे शेप बना लेते हैं, कुछ एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, तो ये वो हो जाता है, शेप बन जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। जैसे कि आपने सप्तऋषि का नाम सुना होगा और यहाँ पे आपके पिक्चर में भी दिया गया है, इसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 2। इसमें है टॉपिक हमारा द सन। अब सन क्या होता है? सन तो आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि हम रोज उठ के जो सन निकलता है तो हम देखते हैं, इसलिए द सन इज अ स्टार। सन क्या है? एक स्टार है। That lies closest to the earth। वो क्या है? अर्थ से बहुत क्लोज है। Therefore it looks much bigger than the other stars। इसलिए वो हमको और स्टार से बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि वो हमारे क्या है? क्लोजेस्ट है, नजदीक है। Like other stars, the sun is also made up of burning gases, hot burning gases। जो और स्टार्स होते हैं उसी की तरह सन भी हॉट, गरम, जलती हुई गैसों से बना हुआ है। लाइक इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। और वो भी हमको लाइट और हीट देता है, मतलब प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। अर्थ, सन जो है वो अर्थ को क्या देता है? प्रकाश देता है। द हीट गिवन बाय द सन कीप्स द अर्थ वार्म। जो सन अर्थ को हीट देता है, प्रकाश
देता है उसी से हमारी अर्थ क्या रहती है, गर्म रहती है, वार्म रहती है। वार्म मतलब गर्म। ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी टू मेक फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने भोजन के लिए सन से लाइट लेते हैं। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन दिस फूड। और जो सारे एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग या मनुष्य है वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे। किसके लिए, जीने के लिए और बढ़ने के लिए। विदाउट द सन लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अगर सन नहीं होगा तो अर्थ में जीवन संभव नहीं है। अब नीचे देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या होता है, द सन इज नॉट ऑल अलोन इन द स्काई। 8 planets and many other celestial objects revolve around it. आकाश में सन के अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट होते हैं। 8 प्लैनेट जो हम जानते हैं, अर्थ, मरकरी, वीनस, 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सन के चक्कर लगाते हैं ऐसे। The sun and all the objects that revolve around it together constitute the solar system. ये सारे प्लैनेट जो हैं वो सन के चक्कर लगाते हैं। The sun and the 8 planets from the solar system. The sun lies at the center of the solar system. जो सन है वो सेंटर में होता है, बीच में होता है, और बाकी प्लैनेट इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। The planet revolve around the sun. Along that fixed path called orbit. जो प्लैनेट होते हैं जैसे ये है मरकरी, अगर ये चक्कर लगा रहा है तो ये अपने फिक्स पाथ पे ही लगाएगा, ये अपने इस रूट से इधर उधर नहीं जाएगा, तो इसको बोलते हैं ऑर्बिट। फिक्स पाथ है इसका। नेक्स्ट है इट टू मूव्स अराउंड द सन along with this moon. Our earth is also a planet. हमारा अर्थ जो है, हमारा अर्थ 3rd नंबर पे है। हमारा अर्थ जो है वो भी एक प्लैनेट है और वो भी सन का चक्कर लगाता है, जिस तरह से ये लगा रहे हैं और प्लैनेट ऐसे करके। It too moves around the sun along with its moon. ये जो अपना चक्कर लगा रहा है ये सन का चक्कर अर्थ लगा रहा है और प्लैनेट्स क्या होते हैं, द लार्जेस्ट प्लैनेट्स को क्या जो लार्जेस्ट बॉडीज होती है जो सन की चक्कर लगाती है इनको प्लैनेट बोलते हैं। जो हमारे ये सारे हैं अर्थ, मरकरी, वीनस, ये सब क्या है, प्लैनेट है। There are 8 planets in the solar system. सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं। कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं। There are 8 planets in the solar system. Some are made up of rocks and metals and some are made up of gas. कुछ चट्टानों से बने हैं, मेटल से बने हैं, धातु से बने हैं और कुछ गैस से बने हैं। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ये जो प्लैनेट होते हैं इनकी अपनी लाइट नहीं होती है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट दैट दे सी फ्रॉम द सन। ये सन की लाइट से ही चमकते हैं। द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर, ये जो प्लैनेट है ये अपने अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में ये बताए गए हैं। अर्थ के बाद आता है, ये अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये इस तरह से है, ऐसे चक्कर लगा के उसी के बाद।
बुक में देखिए, ये है वीनस, सॉरी मरकरी, ये है वीनस, थर्ड है अर्थ, मार्स, जुपिटर, इसके बाद है सैटर्न, यूरेनस और ये है नेपच्यून। देखिए ये ऐसे हैं आपके सोलर सिस्टम। अब जो मरकरी है ये सबसे पास वाला, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये जो सोलर सिस्टम है इसमें जो मरकरी है ये सबसे छोटा प्लैनेट है, ठीक है। सेकंड है वीनस, इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, इट इज आल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार। ये सबसे चमकीला वाला प्लैनेट है, जो आपको प्लैनेट में सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, ये वीनस है, जो कि जिसे मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा भी बोलते हैं। ये हमें सुबह सुबह दिखाई देता है। इसके बाद है अर्थ। अर्थ के बारे में आप लोग जानते हैं, आवर प्लैनेट अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट है? 1 2 3, थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ मौजूद है, पॉसिबल है। मार्स, फोर्थ प्लैनेट है मार्स। यहाँ देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8। अब इसको आपको याद रखना है ऐसे ही इसको। इसके बाद है जुपिटर, इट इज लार्ज प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। सैटर्न जो है वो 6 नंबर का प्लैनेट है और सेकंड लार्जेस्ट है। ये सबसे बड़ा है। इसके बाद कौन सा बड़ा है? सैटर्न, जो कि इट इज सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। देयर आर रिंग्स अराउंड इट। इसके आसपास रिंग बनी होती है ऐसे, आपने देखी होगी पिक्चर में। इसके बाद है यूरेनस। यूरेनस इट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब हमारा पूरा सोलर सिस्टम में फर्स्ट नंबर पे ये प्लैनेट है, सेकेंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, अगर हम बड़े से छोटे की बात करें तो। इसके बाद है नेपट्टून, जो कि हमारा लास्ट वाला प्लैनेट है। इट इज द 8th एंड द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये 8वां ग्रह है, प्लैनेट है और सन से बहुत दूर है। अगर हम यहाँ सन से उसको देखें तो बहुत दूर है। इसके बाद है एस्ट्रॉइड्स। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? चलिए हो गया, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। एस्ट्रॉइड टॉपिक क्या है हमारा? एस्ट्रॉइड। इसका मतलब होता है क्षुद्र ग्रह, जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं। स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट दैट गो अराउंड द सन एंड नोन एज एस्ट्रॉइड। ये क्या होते हैं? चट्टानों से बने रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं और सन के चक्कर लगाते हैं। मोस्ट एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये जो होते हैं, ये आपने अभी पढ़ा, जुपिटर और मार्स, इन दोनों के बीच होते हैं। इनके बीच में चक्कर लगाते हैं, ये भी आपके चक्कर लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कॉमेट्स। कॉमेट्स मतलब होता है धूमकेतु। अ कॉमेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट। ये जो कॉमेट्स होते हैं ये आकाशीय वस्तु है और आइस, बर्फ और डस्ट से बने होते हैं। इट मूव्स अराउंड द सन। ये भी सन के चक्कर लगाते हैं, जिस तरह से प्लैनेट लगाते हैं उसी तरह से ये भी सन के चक्कर लगाते हैं। It moves around the sun. It looks like bright star with a very long tail when it is approaching the sun. जब ये सन के पास जाता है तो ये इस तरह से दिखाई देता है, एक स्टार की तरह, और उसकी ऐसे टेल रहती है, उसकी पूंछ की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट पेज पलटिए, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में है
सी है अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। ये होते हैं, इनको सैटेलाइट को बोलते हैं, उपग्रह, और ये प्लैनेट के चक्कर लगाते हैं। जैसे अर्थ का मून एक सैटेलाइट है, वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है। The moon is the satellite of the planet Earth. It takes the moon about 27 days to complete one revolution around the Earth. मून जो है वो अर्थ का एक चक्कर लगाने में 27 डेज लेता है। 27 डेज में वो अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है। The moon is a much smaller than the Earth in size. मून जो है ये अर्थ से बहुत छोटा है। ये मून है और ये अर्थ है, तो मून क्या है, अर्थ से बहुत छोटा है। प्लैनेट जुपिटर हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड इट। जो हमने अभी बताया आपको, एक जुपिटर है जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसके सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। कितने सैटेलाइट हैं इसके? 69। कितने हैं? 69, जो कि उसके चक्कर लगा रहे हैं, जैसे कि मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्स। यूनिवर्स जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या बताया था हमने? इसमें क्या होता है? स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स and all other celestial body that are there in space. Space मतलब हमारे अंतरिक्ष में ये सारी चीजें हैं। Form the endless universe. Endless universe मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ये बहुत बड़ा है, इसको हम देख नहीं सकते पूरे। There are numerous star and other heavenly bodies. यहाँ बहुत सारे स्टार हैं, असंख्य, बहुत सारे stars and heavenly bodies हैं। Nobody knows how big the universe is. किसी को नहीं पता कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। द सोलर सिस्टम इज जस्ट अ वेरी टीनी पार्ट ऑफ इट। जो मैंने आपको बताया सोलर सिस्टम, वो इसका बहुत छोटा सा पार्ट है। डिस्पाइट many years of research, astronomers and scientists know very little about the mystery that the universe hides in the limitless expanse. ये इतना रिसर्च करने के बाद भी अभी हमको यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ नहीं पता चल पाया है। इसके बारे में हम बहुत थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये एक्सरसाइज है, देख लीजिए, इनको करिए। पेज नंबर 5 में, पेज नंबर 5 में एक्सरसाइज है। फर्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमिट्स इट्स ओन हीट एंड लाइट। कौन सा ऐसा एमिट्स है जिसमें हीट और लाइट होती है? तो इसका आंसर है ए, स्टार। फर्स्ट का। सेकंड का देखिए, इट इज द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ। कौन है? मून। कौन है अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट नेबर? मून है। द सन इज, सन क्या है? सन क्या है? सन एक स्टार। फोर्थ में है, द नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इज B8। फिफ्थ में, व्हिच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। कौन सा है सबसे बड़ा प्लैनेट? ए, जुपिटर। कौन है? चलिए इसके बाद fill in the blanks है। इसमें दिया the sun is the plus, fill in the blanks। ठीक है, fill in the blanks हम आपको बाद में बताएंगे।